हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। सो बिफोर स्टार्ट द क्लास आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल देन यू डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स who are preparing for board examinations and any types of competitive examination in science classes. So dear, let's begin the class without wasting time. तो डियर, आज के चैप्टर में हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करने वाले, ठीक है ना, और हम उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो डियर, यहाँ से यहाँ तक में क्या इंपॉर्टेंट है हम वो आपको बता दें। आप एक बार इसको रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देख लीजिए डियर, यहाँ पे मूवमेंट वर्ड है, ठीक है। तो मूवमेंट मतलब होता क्या है? मूवमेंट मतलब होता है क्या डियर, कि मूवमेंट जो है बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जब बॉडी जो है एक पार्ट से एक जगह से दूसरी जगह वो जाता है तो वो मूवमेंट होता है। मूवमेंट मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर आप किसी को जैसे टच मी नॉट एक प्लांट होता है, आप उसको जैसे ही छूइएगा वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, वो सिकुड़ जाता है। तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का मूवमेंट होता है। अब आपका प्लांट है, प्लांट का बॉडी पार्ट्स, उसका लिप्स जो है मूव करता है, उसका जो ब्रांचेस है वो मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे मूवमेंट शो कर रहा है। लेकिन डियर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है आपका प्लेस का चेंजेस नहीं हो रहा है। जैसे कि एक ह्यूमन बींग्स है, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन डियर यहाँ पे प्लेस चेंजेस हो रहा है। लेकिन प्लांट जो है वो भी मूव करता है, प्लांट भी मूव करता है, लेकिन वहाँ पे प्लेस चेंजेस नहीं होता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जैसे कि एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते हैं, तो ये भी मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस तरीके का मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है लोकोमोशन, ठीक है। तो लोकोमोशन यहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन आपका सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड द लोकोमोशन, जो कि आपका जानना ज़रूरी है। तो डियर देख लीजिए, जब कोई भी बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है, अगर प्लेस चेंज होता है, एक जगह से यहाँ दूसरी जगह बॉडी जो है मूव करता है, तो उसको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ डियर, कि मूवमेंट में ना आपका बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा, है ना। यानी यहाँ पे प्लेस का कोई चेंजेस नहीं होता है, प्लेस चेंज नहीं होता है, ठीक है। नो प्लेस चेंजेस किसमें, मूवमेंट में। लेकिन लोकोमोशन में क्या होता है ना, बॉडी जो है ना एक जगह से वो दूसरी जगह ये मूव करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी मूवमेंट है, ठीक है, वो आपका लोकोमोशन है, लेकिन जितने भी लोकोमोशन है ना वो आपका मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट जो है ना वो लोकोमोशन नहीं है, क्योंकि मूवमेंट जो है, तो डियर जितने भी लोकोमोशन है ना एक तरीके से वो मूवमेंट है, ठीक है। लोकोमोशन जो भी है वो आपका मूवमेंट है, लेकिन ये जो मूवमेंट जो है ना वो लोकोमोशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि लोकोमोशन क्या हुआ है, बॉडी मूव कर रहा तभी तो वो लोकोमोशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन मूवमेंट जो है, हर मूवमेंट जो रहता है वो लोकोमोशन नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि प्लांट है ये आपका लोकोमोशन नहीं होता है, शो कर रहा है, लेकिन ये मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आया कि मूवमेंट क्या होता है। ऐसे ही डियर मॉलिक्यूलर मूवमेंट मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो रहता है नीडेड रहता है फॉर लाइफ के लिए। जैसे कि आपका एक लिप्स है, ठीक है, लिप्स में क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है ये क्या करता है, रिमूव कर होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, सॉरी, ये ऑक्सीजन जो है ये रिमूव करेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका प्लांट जो है कंज्यूम करता है टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट होता है, किस चीज़ का मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस है ना ये आपका जो है कंज्यूम कर रहा है, लिप्स, ये लिप्स जो है कंज्यूम कर रहा है, और वो क्या रिलीज़ कर रहा, तो ये यहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस रिलीज़ कर रहा। तो ये किस तरीके का मूवमेंट हो गया, ये आपका मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो गया ना, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। तो डियर यहाँ पे देख लीजिए कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है, ठीक है, और आपका मूवमेंट और लोकोमोशन क्या है ये इंपॉर्टेंट था, और डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो डियर इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी है लाइफ के लिए। तो ऑब्वियसली डियर जैसे कि अभी हम लोग लिप्स का एग्जाम्पल लिए, ठीक है ना, तो इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है
है ये कंज्यूम करता है, ठीक है, तभी कार्बन डाइऑक्साइड जब ये कंज्यूम करेगा तभी तो ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करेगा, तभी तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और उसी समय ये क्या रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, इनविजिबल मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये तो इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसलिए क्वेश्चन जो है ये आपको पूछा है, इज़ दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। तो देख लीजिए किस तरीके से इनविजिबल मूवमेंट जो है ये भी नेसेसरी है लाइफ के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका लाइफ प्रोसेस। तो डियर लाइफ प्रोसेस क्या होता है सब समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए किसी भी लाइफ को कैरी आउट करने के लिए, यानी वो लाइफ जो है ना, बहुत सारा प्रोसेस होता है हम लोग के बॉडी में, ठीक है, जो कि साथ में एक दूसरे से वर्क करता है और पूरे बॉडी फंक्शंस को वो परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर ये आपका प्रोसेस है, इंजेशन होता है, फिर आपके क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, ठीक है, फिर वो क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो ये एक तरह का सारा प्रोसेस हो गया जो कि आपस में एक दूसरे से परफॉर्म करता है, और ये किसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, देखिए जितने भी यहाँ पे देख लीजिए, दिस मेंटेन प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन एंड एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। यहाँ पे डियर क्या है कि एक एग्जांपल लिया गया है कि जब हम लोग सोते हैं, ठीक है ना, फिर भी हम लोग के बॉडी का जितने भी फंक्शंस है वो वर्क करता है ना। तो दिस प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस ऑफ आवर लाइफ प्रोसेस, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यानी जब हम लोग सोते हैं तभी हम लोग के बॉडी में ऑब्जर्प्शन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, होता है कि नहीं होता है। तो ये सारे प्रोसेस जो है ना, ये आपका लाइफ प्रोसेस होती है, और इसके लिए क्या की ज़रूरत पड़ती है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एनर्जी कहाँ से आता है, ठीक है। तो इससे पहले जानते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। तो डियर न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है ना इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, यानी जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, जब हम लोग खाना खाते हैं और क्या होता है, जब फूड लेते हैं और ये कैरी आउट करता है वेरियस लाइफ प्रोसेस, क्योंकि इससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, जैसे ही हम लोग फूड लेते हैं एनर्जी मिलती है, फिर आपका लाइफ का जितना भी प्रोसेस होता है ना वो स्टार्ट होता है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन इज़ द इनटेक ऑफ फूड टू कैरी आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग फूड लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, उसके बाद वेरियस फंक्शंस होता है लाइफ का। तो इसको हम लोग सिंपल वर्ड में न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। तो डियर न्यूट्रिशन क्या हो गया, तो न्यूट्रिशन क्या हो गया, इनटेक ऑफ फूड हो गया, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी टू कैरी आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेस। यानी जब हम लोग फूड लेते हैं फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, वो फूड जो होता है एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और यही एनर्जी जो रहता है वेरियस लाइफ प्रोसेस को ये परफॉर्म करता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन का सिंपल डेफिनेशन है द इनटेक ऑफ फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी टू कैरी आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेस। चाहे आप इतना ही बोल सकते हैं, इनटेक ऑफ फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। देख लीजिए डियर, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। और डियर क्या होता है ना कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो रहता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस रहता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा न्यूट्रिशनल प्रोसेस रहता है। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। डियर अधिकतर ये जितने भी लाइफ है ना अर्थ में, ये आपका कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और जितने भी फूड का सोर्सेस है ये क्या है, आपका कार्बन बेस्ड है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी जो ये कॉम्प्लेक्सिटी है कार्बन सोर्सेस का, ठीक है, तो इसी के बेसिस पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है ये आपका डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस को फॉलो करता है। अब कौन कौन सा न्यूट्रिशनल प्रोसेस है ये हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं आपका यूनि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस, ठीक है। डियर यहाँ पे क्या बोल रहा है देख लीजिए, जब भी हम लोग क्या होता है कि फूड लेते हैं बॉडी में, जैसे ही फूड जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो फूड जो है आपका ब्रेक करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। तो वो जब ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होता है, और उस केमिकल रिएक्शन को ही हम लोग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन कहते हैं। और
तब ये क्या करेगा, उस फूड को ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोल रहा है, मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration। तो डियर इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए यानी फूड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, आपको एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है और इसके लिए क्या करेगा, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन जो रहता है आउटसाइड बॉडी से बाहर से लेगा बॉडी में, ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, फूड को ब्रेक करेगा, किसके लिए, सेलुलर नीड्स के लिए, और इसी चीज़ को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो डियर रेस्पिरेशन क्या होता है ना कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब फूड मॉलिक्यूल्स जो रहता है वो ब्रेक करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं आपका, और वो एनर्जी रिलीज़ करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, याद रखिएगा। तो डियर यहाँ पे ना ये जब रिएक्शंस होता है, मतलब कि ये जब आपका ब्रेक डाउन होता है फूड का, तब यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब हम लोग के बॉडी में भी क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। रेस्पिरेशन के समय कैसा रिएक्शन होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस होता है, ठीक है। ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डियर यहाँ पे देखिए सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेलुलर। देखिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सिंगल सेल मतलब होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हुआ डियर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि एक सिंगल सेल से बना हुआ रहता है, जैसे कि एमोविया हो गया, पैरामोशियम हो गया। तो इसका जितना भी आपका प्रोसेस होता है ना, जितना भी फंक्शंस होता है ना, इसका सिंगल सेल्स में ही परफॉर्म होता है। एमोविया जो है ना ये आपका एक सिंगल सेल है, ठीक है, सिंगल सेल है। तो इसका जितना भी फंक्शंस होता है जैसे कि इजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रिएशन, सारा इसका सिंगल सेल में ही ये होता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हुआ डियर, जो कि आपका दो और उससे कई ज़्यादा सेल से बना हुआ रहता है, उसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फंक्शन जो रहता है डिफरेंट ऑर्गन से होता है, ठीक है। क्योंकि सेल जो है, एक बात याद रखिएगा, सेल जब मिलता है आपस में बहुत सारा सेल मिलेगा तब ये क्या बनाता है, ये टिश्यू बनाता है। और जब बहुत सारा आपस में टिश्यू बनता है तब ये क्या बनता है आपका, तो डियर ये सेल जो है ना, जब बहुत सारे सेल जो है वो टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू जो है आपस में मिलते हैं तब वो आपका ऑर्गन बनता है, फिर ये ऑर्गन जो है बॉडी बनाता है, ठीक है। तो जैसे कि सिंगल सेल में होता है वहाँ तो एक ही सेल है ना, तो वहाँ पे किसी भी टिश्यू इशू नहीं रहेगा, कोई ऑर्गन नहीं रहेगा। तो जितने भी फंक्शंस है ना उसी सिंगल सेल्स में होता है। तो डियर यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, देख लीजिए कि नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में बी नीडेड बिकॉज द इंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द इन्वायरमेंट। तो डियर यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल रहता है, तो सारा सेल जो रहता है उसका कांटेक्ट किससे रहता है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है। और जितने भी फंक्शंस होता है उसी सिंगल सेल्स में होता है। क्योंकि आपका टिश्यू कब बनेगा, जब बहुत सारा सेल्स जो है आपस में मिलता है तब वो टिश्यू बनता है। लेकिन यहाँ पे यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिक्स में तो एक सिंगल सेल्स है, तो यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन रहता ही नहीं है। तो सारा फंक्शंस किस में परफॉर्म होता है, आपका सिंगल सेल्स में परफॉर्म होता है, ठीक है ना। और उसके इंटायर सरफेस जो रहता है ऑर्गेनिज्म का, वो कांटेक्ट किसके कांटेक्ट में रहता है, तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे टिश्यूज रहता है, ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पूरा बॉडी बनता है ना। तो डियर यहाँ पे क्या होता है कि if there is not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the functions of specialized tissue. This process, since the food and oxygen are not taken up at one place in the body of the organism, while all parts of the body need them, and this situation creates a need for the transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. अब डियर देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। तो डियर देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे सेल्स जो है टिश्यू बनाया, ऑर्गन बनाया, ठीक है। अब क्या होता है,
फूड और ऑक्सीजन जो रहता है जैसे ही ये बॉडी में जाता है तो वो पूरे बॉडी के पार्ट में जो रहता है आप पूरे बॉडी पार्ट को इसका रिक्वायरमेंट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो पूरी बॉडी जो है आपका पूरे बॉडी में आपका फूड और ऑक्सीजन जो है कैरी मतलब मूव करता है, और उसी चीज़ को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। वो एक जगह से बॉडी का दूसरे पार्ट में वो मूव करता है। तो डियर यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका जितने भी वेरियस बॉडी पार्ट जो रहता है उसका वेरियस फंक्शंस होता है, यानी जितने भी फंक्शंस है ना वो आपका अलग अलग बॉडी पार्ट जो रहता है अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका टिश्यू है, ऑर्गन है, ठीक है ना, तो हर एक फंक्शंस के लिए आपका अलग अलग आपका टिश्यू है। तो डियर यहाँ पे क्या होगा कि फूड और ऑक्सीजन जो रहेगा हर एक बॉडी पार्ट में ये आपका मूव करता है। तो फूड और ऑक्सीजन जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है आपका पूरे बॉडी पार्ट में कैरी होता है, और इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता क्या है, जब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट होता है, वो मूव करता है, कैरी आउट होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे फूड और ऑक्सीजन जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, पूरे टिश्यू में जा रहा है, यहाँ पे पूरे बॉडी पार्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो रहा है। तो डियर यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शंस होता है ना आपका, इसमें क्या होता है, जो हम लोग फूड कंज्यूम्स करते हैं, जो फूड हम लोग लेते हैं, ठीक है, फिर जो ऑक्सीजन लेते हैं, और उनके बीच में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, फिर उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होता है, और उसके बाद कुछ बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट हो गया जो कि बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है, जो बॉडी की सेल्स के लिए ज़रूरत नहीं है, और वो जो है आपका हार्मफुल है, तो वो क्या करेगा, आपका बॉडी से रिमूव हो जाएगा, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि द हार्मफुल प्रोडक्ट विच आर रिमूव बाय द बॉडी एंड डिस्कार्डेड बाय द बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं। तो डियर यहाँ पे सिंपल सा बात है, ये समझना है कि भाई जो हम लोग खाना खाते हैं ना, जो वो कार्बन सोर्सेस होता है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन कंज्यूम हम लोग कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, ठीक है, तब एनर्जी ये रिलीज़ होता है। और इस समय क्या होता है, जैसे ही ये प्रोसेस होगा तो कुछ बाई प्रोडक्ट होता है जो कि आपके सेल्स के लिए यूज़फुल नहीं है, वो हार्मफुल प्रोडक्ट होता है। तो वो हार्मफुल प्रोडक्ट को बॉडी क्या करता है, रिमूव कर देता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं, ठीक है। तो डियर ये जो होता है ना रिमूवल आपका एक जिस टिश्यू से होता है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सक्रीटिव टिश्यू कहते हैं। यानी वो क्या करेगा, देखिए देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक चीज़ के लिए एक स्पेशलाइज टिश्यू है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन के लिए भी एक स्पेशलाइज टिश्यू है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सक्रीटिव टिश्यू कहेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया एक्सक्रीटिव टिश्यू क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यूट्रिशन। तो डियर अभी हम लोग न्यूट्रिशन को डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन भाई होता क्या है। न्यूट्रिशन जो है ना, इसमें हम लोग फूड को लेते हैं और उससे एनर्जी रिलीज़ होता है, बस सिंपल वर्ड में यही समझिए, ठीक है। तो इनटेक ऑफ फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन टू कैरी आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेस। अब जब एनर्जी रिलीज़ हो रहा तो ये क्या करेगा, जितने भी लाइफ प्रोसेस है उसको वो परफॉर्म करता है। तो हम लोग को कैसे डिफाइन करना है न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन इज द इनटेक ऑफ फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी, ठीक है, टू कैरी आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो डियर जो भी हम लोग फूड खाते हैं ना उससे एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, उससे एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। अब डियर हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब लिविंग थिंग्स से जो है वो कैसे फूड लेते हैं, तो डियर देख लीजिए कि कुछ ऑर्गेनिक्स जो रहता है ना ये सिंपल फूड मटेरियल लेते हैं जो कि आपका इनऑर्गेनिक सोर्सेस से मिलता है, और वो आपका कार्बन और डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। और इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ये सिंपल फूड मटेरियल्स लेते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में रहता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, इन लोग कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो इन लोग ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये सिंपल आपका फूड मटेरियल लेता है इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लेता है, और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो रहता है ब्रेक करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है।
जो कि उसके बाद क्या होता है, वो आपका बॉडी का ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है टू अचीव दिस। और इस चीज़ को फर्स्ट पूरे ये सारी चीज़ क्रिया होने के लिए, सारे प्रोसेस होने के लिए ऑर्गेनिज्म को क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, बायो कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग इंजाइम्स कहते हैं। तो डियर ये फंक्शन किस में होता है, जैसे कि ये फंक्शन जो होता है आपका एनिमल्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है। हम लोग क्या करते हैं, फूड लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, वो आपस में टूटता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, और इस चीज़ को करने के लिए आपको बायो कैटलिस्ट यानी इंजाइम की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गया और फंगी हो गया। तो डियर यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोसेस दो तरह का है, ठीक है, एक है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो न समझ में आ गया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। तो डियर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है डियर, जैसे कि आपका प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें क्या होता है, कार्बन और एनर्जी जो रहती है इसका रिक्वायरमेंट होता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस फंक्शंस को कैरी आउट कर सके। तो डियर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, इसके लिए देख लीजिए ये क्या करेगा, ये जो रिएक्शन है, आप इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या दे रहा, ग्लूकोज दे रहा, ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा और यहाँ पे वाटर रिलीज़ कर रहा। तो डियर यहाँ पे देख लीजिए ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन जो रिलीज़ करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आपका फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जब भी हम लोग फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करेंगे, हम लोग ये रिएक्शन को जरूर करते हैं, ठीक है। तो जब ये रिएक्शंस होता है ना डियर, तो यहाँ पे तीन प्रोसेस होता है, तीन प्रोसेस होता है, ठीक है। पहला तो क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होता है लाइट का, क्योंकि ये जो फंक्शंस होता है हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो डियर पहला तो आपका क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है लाइट का, ठीक है, बाय क्लोरोफिल। कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है, याद रखिएगा डियर, क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पे कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डियर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लाइट एनर्जी जो सनलाइट कंज्यूम कर रहा है, ये जो होता है कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो ब्रेक करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है ना। और फिर थर्ड प्रोसेस क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस हो रहा है, तो डियर कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या दिया, ग्लूकोज दिया। देख लीजिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रिएक्ट करके क्या दे रहा, ऑक्सीजन दे रहा, वाटर दे रहा और आपका ग्लूकोज दे रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग को समझ के में आ गया है। तो जब भी आप डिफाइन कीजिएगा फोटोसिंथेसिस को, तो डियर ये रिएक्शन ज़रूर बताइएगा, ये रिएक्शन ज़रूर शो कीजिएगा, और यहाँ पे बताइएगा कि यहाँ पे तीन एक्शंस होता है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट वन इज ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सेकेंड क्या हो रहा, कन्वर्जन ऑफ लाइट हो रहा है इनटू केमिकल एनर्जी, और स्प्लिटिंग हो रहा वाटर मॉलिक्यूल्स का कार्बन डाइऑक्साइड में, सॉरी हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और थर्ड होता है रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में। तो डियर यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट था। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है डियर कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए ना क्लोरोफिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस जो है पॉसिबल नहीं है। तो डियर थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं स्टोमाटा क्या होता है। तो डियर स्टोमाटा जो होता है ना, एक तरह का टाइनी पोर्स होता है जो कि आपका लिप्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। किस में प्रेजेंट रहता है, लिप्स में प्रेजेंट होता है। और इसी से क्या होता है ना, गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज होता है मतलब डियर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रहा है, और जो रिएक्शंस हो रहा है यहाँ पे, जो रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है, और फिर ये जो रिएक्शन होने के बाद जो ऑक्सीजन गैस ये रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये सब किससे होता है, ये इस स्टोमाटा से होता है, याद समझ, ठीक है, किससे होता है, स्टोमाटा से होता है। तो डियर जब ये स्टोमाटा में ना गार्ड सेल्स रहता है, ये जो है ना ये आपका गार्ड सेल्स है, इसको ध्यान से देखिए, ये गार्ड सेल्स से जब इसमें ना वाटर प्रेजेंट रहता है तो ये क्या होता है, ये स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। और जैसे ही इसको बहुत ही धूप पड़ेगा बाय द प्रोसेस ऑफ क्या कहते हैं उसको हम लोग,
तो डियर ये जो वाटर जो है ना ये आपका रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। जब वाटर जो रहता है, एक्सेसिव वाटर जो प्रेजेंट रहता है आपका सनलाइट के प्रेजेंस में, वो क्या करेगा, आपका गैस बन के वो जब रिमूव हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो डियर यहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होता है पोर का, ये फंक्शंस रहता है गार्ड सेल्स का, ठीक है। यानी ये गार्ड सेल जो रहता है ना, जब वो स्वेल्स करता है, कब, जब उसमें वाटर रहता है, और तब वो क्या करेगा, स्वेल करेगा, ठीक है। जैसे ही वो वाटर जो है रिलीज़ हो जाता है, फिर वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, मतलब वो सिकुड़ जाता है। तो ये समझ में आ गया कि गार्ड सेल्स क्या है, आपका स्टोमाटा क्या है, ठीक है। तो डियर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ना, इसमें जो वाटर का जो रहता है, वो आपको किससे मिलता है, तो ये तो पता होगा कि ये आपको सॉइल से मिलता है। रूट जो है वो आपका सॉइल से वाटर को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और उसी समय अदर मटेरियल जैसे हो गया नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेरस हो गया, आयरन मैग्नीशियम हो गया, वो भी कंज्यूम्स करता है। और पूरे बॉडी पार्ट में आपका ये पूरे बॉडी पार्ट, प्लांट का बॉडी पार्ट में ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो डियर यहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन आपका प्लांट में भी होता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में, पूरे रूट से लेके पूरे कब जाता है पार्ट ऑफ द ट्रीज़ में, वो क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जो फूड जो है आपका प्लांट जो है आपका लीव्स जो है आपका जो बनाता है, वो भी आपका लीव्स से पूरे बॉडी पार्ट्स इतना तक शूट रूट तक भी वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो दोनों तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है ना। तो डियर इससे आगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में डियर नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।